नहीं जी, रमीज़ राजा ने बाबर आजम से मुतल्लिक कुछ इंकशाफात किए हैं। रमीज़ राजा जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा बाबर के लिए आवाज़ उठाई है और उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की है उन तमाम प्लेयर्स पर जिन्होंने लॉबिंग की है बाबर आजम के ख़िलाफ़, बाबर आजम की कप्तानी के ख़िलाफ़। और रमीज़ राजा उन टीवी चैनल्स का नाम ले लेकर तनकीद करते रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि ये जो इस तरह के लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इन्हीं चैनल्स में जाकर काम करते हैं, इनका रोज़गार भी इन्हीं से जुड़ा होता है, तो ये मुश्किल हो जाता है कि आप बाकायदा उन पर तनकीद करें। तो रमीज़ राजा को इस चीज़ का क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि उन्होंने नाम लेकर मुताबिक चैनल्स का उन पर तनकीद की है और कहा है कि बाकायदा इन चैनल्स ने बाबर आजम के ख़िलाफ़ लॉबिंग की। खैर, जो इंकशाफात किए हैं रमीज़ राजा ने बाबर आजम से मुतल्लिक, वो है उनकी कप्तानी से मुतल्लिक। एक प्रोग्राम में बैठकर वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरे पास बार बार बाबर आजम जो हैं वो आ रहे थे और वो क्या डिस्कस करने आ रहे थे, मतलब बार बार मुझे कह रहे थे, उन्होंने ये कहा कि मुझे बार बार कह रहे थे कि आपसे मिलना है, कुछ डिस्कस करना है, और हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने कहा कि बाय चांस मेरी बाबर आजम से मुलाकात हो गई। और उस प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि आप अंदाज़ा लगाएं कि आपका जो कैप्टन है टीम का, वो आके बार बार मुझे कह रहा है कि जी आपसे चीज़ें डिस्कस करनी है और पूछ रहा है कप्तानी के हवाले से। अब क्या उसने, बाबर आजम ने क्या पूछा रमीज़ राजा से कप्तानी से मुतल्लिक, क्या मशवरा लिया, ये आपको बताते हैं। मगर उससे पहले आपको बताएं कि रमीज़ राजा ने ये भी कहा है इस गुफ्तगू के दौरान कि ऐसे नहीं होता है कि आपका वर्ल्ड कप चल रहा हो, आपको पता है कि आपने मुतादिद टीम्स हैं, मुतादिद मैचेस हैं जो कि अभी खेलने हैं, आपने वो मैचेस जीतने हैं, फिर ही आप आगे जा सकते हैं। जिस तरह इंग्लैंड के मैच का उन्होंने जिक्र किया कि इंग्लैंड के साथ आपको पता था कि आप कोशिश करेंगे कि आप टॉस जीतें और एक रन रेट आपने दिमाग में सेट किया हुआ था, लेकिन चले वो नहीं तो एटलीस्ट जीतने के लिए तो आप खेलते। लेकिन जब आपको पता होगा कि ये एज अ कैप्टन आपको मैसेज मिल जाए, ये भी उन्होंने इंकशाफ किया है कि आपको मैसेज मिल गया, यानी बाबर आजम को मैसेज दे दिया गया था कि एज अ कैप्टन ये तुम्हारा आखिरी मैच है। तो जब इस तरह से आपको मैसेज दे दिया जाए मैच से पहले, तो फिर आपका क्या मोराल होगा या आप क्या परफॉर्म करेंगे। और बात होती है टीम को इकट्ठा करने की, तो वो टीम क्या इकट्ठी होगी जिनके जहन में ऑलरेडी ये है कि हमने सेमीफाइनल में नहीं पहुंचना। ये बहुत से लोग हैं जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को लेके कि बहुत से प्लेयर्स जो परफॉर्म कर सकते थे उन्होंने शायद इसलिए परफॉर्म नहीं किया। तो ये इल्ज़ामात हैं, ये एलिगेशंस हैं, लोग बात कर रहे हैं। हमारा पेज सोशल मीडिया का पेज है, डिजिटल मीडिया का पेज है, हम लोगों की राय का एहतराम करते हैं तो इसको हम शेयर करते हैं। बहुत से बड़े एक्सपर्ट्स भी जो हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि बाकायदा लॉबिंग की गई और बाबर आजम की कप्तानी से उनको हटाने के लिए ये लॉबिंग की गई। खैर, रमीज़ राजा ने ये बताया है कि बाबर आजम ने अपनी कप्तानी से मुतालिक उनसे मुशावरत की और वो कहते हैं जी देखिए कि क्या आप अंदाज़ा लगा लें इस चीज़ से कि उस कप्तान का क्या मोराल होगा ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, जिसको आपने इतना तंग किया, जिसकी चैट्स आपने लीक कर दी, क्या क्या आप करते रहे उसके खिलाफ, कि वो बंदा जो है वो मुझसे आके मशवरा कर रहा है कि रमीज़ भाई मैं कप्तानी छोड़ दूँ, क्या करूँ, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने वैसे भी मुझे हटा तो देना ही है, तो मैं खुद ही छोड़ दूँ। तो ये एक इंकशाफ है जो कि रमीज़ राजा की जानिब से किया गया है कि बाबर आजम इतना टेंस्ड थे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, उनको इतना प्रेशराइज कर दिया गया था हमारे बोर्ड की तरफ से, हमारे मीडिया की तरफ से, हमारे जो बड़े क्रिकेटर्स हैं जो अपने आप को बड़ा कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटी हरकत उन्होंने की है कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप वो एक कप्तान के पीछे पड़े रहे हैं। क्या होता, वर्ल्ड कप ख़त्म होता, आप यहाँ पर आते, टीम वापस आती, आपको कोई फैसला करना था आप करते, कप्तान चेंज करना था आप कर लेते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ही हमने देखा जी कि बाबर आजम से मुतल्लिक सवालात भी हो रहे हैं कि इनको कप्तानी से हटा दें, उनकी चैट्स भी लीक हो रही हैं और ना जाने क्या क्या कुछ किया जा रहा है, उनको प्रेशराइज वहाँ पर किया गया। रमीज़ राजा ने वही बात की कि आप इनको वापस आने देते, वर्ल्ड कप ख़त्म होता, वापस आती टीम। हर कप्तान का कहीं ना कहीं तो उसकी कप्तानी उसके हाथ से जानी होती है, या वो खुद छोड़ता है या कोई रिटायरमेंट ले लेता है, या वो फिर इसी तरीके से ये कि बोर्ड जो है उसको कहता है कि जी आप कप्तानी छोड़ दें। लेकिन ये सब कुछ वर्ल्ड कप के दौरान नहीं होता। ये अनोखी ही हमने सूरत हाल देखी है कि जहाँ पर वर्ल्ड कप एक तरफ चल रहा है और यहाँ पर बोर्ड पीछे लगा हुआ है, मीडिया पीछे लगा हुआ है कप्तान के। उन्होंने कहा जी कि बाबर आजम वापस आता। इस पर आपने अपनी राय ज़रूर देनी है कि रमीज़ राजा की इस गुफ्तगू को आप कैसे देखते हैं। क्या वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए था कि बाबर आजम जो है और टीम जो है वापस आती? यहाँ के आपके कितने बड़े प्लेयर हैं, हमारा सितारा है रमीज़ राजा। बाबर के बारे में कह रहे हैं कि बाबर आजम हमारा एक सितारा है, हमारा एक बड़ा प्लेयर है, हमें बहुत सारी हेडलाइंस उसने दी हैं, वर्ल्ड क्लास बैटर है।
तो आपको उसका इतना एहतराम करना चाहिए था कि वर्ल्ड कप, ये जो टूर्नामेंट है, ये ख़त्म होता, बाबर आजम जो हैं वो वापस आते, टीम वापस आती और फिर आप उसको ऑनरेबली जो है एक एग्जिट देते, ना कि इस तरीके से मीडिया में उछाल उछाल के किरदार कशी कर करके आप फिर उनको जो है मजबूर किया जाता कि उनको कप्तानी से हटाया जाए। लेकिन अगेन कि मैंडेट जो है इस पर्ची कमेटी जो है पीसीबी की उसके पास नहीं है, तो मैंडेट तो इनके पास नहीं था कि बाबर आजम को हटाने का। लेकिन बाबर आजम पे तनकीद जिस तरह से की गई, जिस तरह से लॉबिंग की गई, तो फिर बेहतर यही समझा बाबर आजम ने भी कि उनको हट जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। इतनी ज़्यादा जब लॉबिंग हो जाए, प्लेयर्स में ग्रुपिंग हो जाए, तो उसके बाद फिर कप्तान रहने का कोई मकसद होता नहीं है। अब देखते हैं जी कि जो नए हमारे कप्तान है वो क्या करते हैं, लेकिन इस पर आपने अपनी राय ज़रूर देनी है कि रमीज़ राजा की जो गुफ्तगू है उसको आप कैसे देखते हैं।